नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे ब्रिटेन की साहित्यकार जय वर्मा जी की एक पुस्तक कहानी संग्रह 7 कदम पर। ये पुस्तक आयन प्रकाशन मेहरौली दिल्ली से छपी है। जय वर्मा जी जानी मानी साहित्यकार हैं और इनकी कहानियाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी हैं, पाठ्यक्रम में भी हैं। और ये जो इतना सुंदर कलेवर आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है जाने माने गजलकार विज्ञान व्रत जी ने बनाया है, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं वो। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी पुस्तक की कहानियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही अलग तरह की किताब है। इस पुस्तक में जैसा कि नाम में है 7 कदम, यानी कि 7 कहानियां हैं और ये कहानियां विदेशी परिवेश की कहानियां हैं। इसकी पृष्ठभूमि विदेश की है और पात्र भी वहीं के हैं। हालांकि कुछ पात्र ऐसे हैं जो भारत में आते हैं और यहाँ की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे जुड़ते हुए, विगत में जाते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। कहानियाँ बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई हैं। पृष्ठभूमि विदेश की है तो जाहिर बात है कि पात्र भी अधिकतर वहीं के हैं और वो भारत से जुड़े हुए हैं। अब जैसे इस पुस्तक में अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करें तो परिवेश प्रवासी है, पर उसके साथ साथ वो भारत की दुनिया, भारत के संस्कृति, भारत के साहित्य से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी जड़ें तलाश रहे हैं। अब जैसे सबसे पहली कहानी है कोई और सवाल। अब ये डोरीन की कहानी है। डोरीन एक ऐसी महिला है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है और फिर किस तरह से उनका जीवन उनके पति के साथ व्यतीत हो रहा है, किस तरह वो अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए हैं और किस प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहे हैं, उस यथार्थ के खुरदरेपन के साथ कहानी आगे बढ़ती है। और दोस्तों, कहानी इतनी लय के साथ, इतनी जीवंतता के साथ और जिसे कहते हैं ना कि सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है। दोनों पात्र आपस में उलझते हैं, दोनों पात्र एक दूसरे को समेटते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर जैसा कि हर महिला के साथ होता है, हर महिला किसी अंत तक पहुंचते पहुंचते, अपने निर्णय तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी उलझनों में फंसी रहती है। वही इस कहानी में है। जैसे कि इसमें इसकी जो पात्र है डोरीन, वो ये सोचती है कि क्या मेरा काम मैं पढ़ देती हूँ। क्रोधित होकर गुस्से से पुकारा, मेरा डिनर कहाँ है, मुझे बहुत भूख लगी है। डोरीन ने जवाब दिया, क्या पत्नी का काम केवल खाना ही बनाना है? क्या मेरी यही ड्यूटी है? मुझे भूख नहीं है। मालूम होता है कि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पीटर गुस्से से लाल हो गया। अब देखिए, जो ये एक स्त्री के मन की उथल पुथल, उसके आसपास का वातावरण, उसके संघर्ष को तो बताती ही है। उसके भीतर जो शक्तियां हैं, जो उसके भीतर की ताकत है, उसको भी समेट कर वो किस तरह से अपने निर्णय तक पहुंचती है, ये आपको कहानी पढ़ करके पता चलेगा। और इसमें स्त्री विमर्श की बात है, इसमें स्त्री के संघर्ष की बात है और ये भी है कि स्त्री। इस पुस्तक की दूसरी कहानी गूंज। अब गूंज एक ऐसी कहानी है जिसके भीतर भारत गूंज रहा है, जो भारत की बात करता है, प्रवास में रहते हुए भी भारत में अपनी जड़ें तलाश रहा है और किस प्रकार से वो भारत पहुंच करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के परिवेश से जुड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ये पात्र यहाँ के संगीत से जुड़ते हैं। और अंत में एक बड़ी सुंदर लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूँगी कि बाबा को सब घरों से गेहूं के आटे का भरा हुआ एक एक कटोरा मिलता था। अब ये पात्र भारत के बारे में बता रहा है। आसपास के 3-4 गांवों में सारंगी का फेरा लगाते हुए
वह हमारे गांव आया करते थे और सभी जिज्ञासा पूर्वक अमिता की ओर देखने लगे। उनके मन में और भी जानने की अभिलाषा थी। बाबा की सारंगी की आवाज अब सभी को वातावरण में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। देखिए, भारत के संगीत, भारत के परिवेश को प्रवासी भारतीय किस प्रकार से अपने भीतर संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं और उनकी कहानियों में वो यदा कदा उभर करके सामने आता है। ये इस कहानी से, इसकी जीवंतता से, इस कहानी के जो ताने बाने से जो उन्होंने इसमें बुना है भारत को बताते हुए, वो बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य पर दृश्य निकलता हुआ, गुजरता हुआ जाता है। अब एक और बहुत खूबसूरत कहानी है, गुलमोहर। गुलमोहर कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी है और ये गुलमोहर कहानी एक ऐसी कहानी है जो भारत और विदेश दोनों के बीच में एक तारतम्य स्थापित करते हुए उनके अपने अपने संघर्षों, अपने अपने सरोकारों की बात करती है और साथ ही साथ एक ऐसी बात करती है कि जिसमें मन के भीतर की उथल पुथल और बढ़ जाती है और फिर बदलते हुए परिवेश में किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को विदेश में भेज करके उनसे जुड़ना चाहते हैं और फिर किस तरह से बच्चे अपने भारतीय मूल्यों को एक तरफ रखते हुए अपनी दुनिया में चले जाते हैं और उनको अकेला छोड़ जाते हैं और किस तरह से माता पिता को इस बात पर विश्वास भी नहीं होता, जबकि विदेश में रहते हुए उनके मूल्यों में, उनके जीवनचर्या में उनके संदर्भ बदल चुके हैं। तो ये कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जो अंत तक अपने बेटे पर विश्वास रखती है, अपने बेटे का इंतज़ार करती है और फिर उसे पता चलता है कि उसका सोचना और बेटे की जो सोच है, उसकी सोच और बेटे की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मूल इस संग्रह की एक बहुत ही मार्मिक कथा 7 कदम है। 7 कदम एक ऐसी कहानी है जो आपको भावुक कर देती है, जो आपको अजीब से, जिसे कहते हैं ना, स्थल पर जाकर के अंत में अजीब से छोर पर जाकर के छोड़ देती है, जहां कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होना है या ये सब कैसे हुआ। कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो घूमने के लिए निकलती है और उसके साथ साथ क्या क्या उसके साथ होता है, किस तरह से सिमी और प्रिंस अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते अंत में किस त्रासदी से गुजरते हुए अंतिम छोर तक पहुंचते हैं। पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, सस्पेंस बना रहना चाहिए। तो ये कहानी अंत तक क्रूज में से गुजरते हुए एक समुद्र के उस छोर पर जाकर के आपको छोड़ देती है जिसके आगे सब कुछ शांत हो जाता है, जहां सब कुछ समानांतर चलता है, जहां मूल्य पीछे छूट जाते हैं, जहां जीवन पीछे छूट जाता है और हम अपने ही जीवन से जुड़े हुए अपने निर्णय नहीं ले पाते। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत भावुक कर गई और मैं उस पर और अधिक चर्चा भी नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरह से किधर कहानी भी उसी परिवेश की कहानी है और इन कहानियों में एक सब कहानियों में एक बहुत मुख्य बात ये है कि ये कहानियाँ एक सहजता के साथ आगे बढ़ती हैं और कहानियों में क्रम बना हुआ है। कहीं कोई बीच में ऐसा नहीं लगता कि लेखिका को जल्दी है कि इस कहानी को समेट दे या इसको यहीं खत्म कर दे। बहुत सहजता के साथ सधे हुए तरीके से कहानी आगे बढ़ती हैं और जब आप इनको पढ़ने बैठते हैं तो तब तक उस पुस्तक को नहीं छोड़ते जब तक कहानी अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती। तो जय वर्मा की कहानियों में एक ये भी है और दूसरा एक ये है कि चाहे इन कहानियों का परिवेश विदेश का रहे, पात्र वहाँ के रहे, लेकिन उनके मूल्य भारत की धरती, भारत की जड़ों से और भारत के संदर्भों से जुड़े हुए हैं। उनके भीतर एक छटपटाहट है,
एक अपने देश के लिए एक जिसे कहते हैं ना, एक हल्की सी एक कड़ी वो जीवित है, और वही जीवित कड़ी इन कहानियों का ताना बाना बुनती है। कुल 7 कहानियां इस पुस्तक में हैं, और जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते चले जाएंगे आप समझेंगे कि ये कहानियां हमें सहेजती हैं, भारत के मूल्यों की बात करती हैं, प्रवास में रहते हुए लोगों की समस्याओं पर चर्चा करती हैं, और सब कुछ होते हुए भी सारी बातों पर अगर हम चर्चा करें, मुझे कहीं कहीं ये भी लगा कि इन कहानियों का चाहे परिवेश प्रवास का है, चाहे विदेश का है, चाहे वहाँ की धरती का है, लेकिन इनका जो मुहावरा है वो भारतीय है, कहन जो है वो भारत की है, कथनी जो है वो भारत से जुड़ी है। तो दोस्तों, इस पठनीय पुस्तक को आप भी एक बार ज़रूर पढ़ें, और मुझे तो ये भी लगता है कि ये कहानियाँ भारत के लिए एक धरोहर है, एक दस्तावेज है। प्रवास में रहते हुए प्रवासी साहित्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसे समेटा है जय वर्मा जी ने। आज इस पुस्तक को पढ़ते हुए, इस पर चर्चा करते हुए, मैं भी उन्हीं पात्रों के साथ विदेश की धरती पर विचरण कर रही हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप सबसे मैं इस पुस्तक पर चर्चा कर रही हूँ। एक बार फिर पुस्तक आपको दिखा देती हूँ। पुस्तक का नाम है 7 कदम, लेखिका है जय वर्मा, और पुस्तक जो है आयन प्रकाशन मेहरौली से छपी है। और आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कहानियाँ न केवल हमें विदेश के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि भारत और विदेश के बीच की कड़ी को भी जोड़ती हैं। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी नई पुस्तक की समीक्षा के साथ, और अगर आपको लगता है कि आपको ये समीक्षा पसंद आई हो तो मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपनी किताबें भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी कोई नई पुस्तक आई है, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।